नमस्कार मित्रों, हम लोग हर साल 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, सलामी देते हैं, देशभक्ति के कुछ गीत गाते हैं और घर चले जाते हैं। परंतु क्या कभी हमने ये सोचने का प्रयास किया कि हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते थे और आज ये किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है? मैंने इस दिशा में अपने विचारों को मतने का प्रयास किया है और इस मंथन से जो कुछ भी निकल कर सामने आया है उसे ज्यों का त्यों आप लोग समक्ष रख रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, मेरी आज की रचना का शीर्षक भी यही है, मंथन। और सौभाग्य की बात यह है कि 75 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर चोट करने का खुला आह्वान किया है। तो ऐसे में मेरी रचना का महत्व और भी बढ़ जाता है। परंतु रचना से पूर्व एक गुजारिश करना चाहूँगा अपनी सभी मित्रों से कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। प्रस्तुत है रचना मंथन। आज जब पूरा देश मना रहा है स्वतंत्रता का अमृतकाल, मेरे मन में रह रहकर उठ रहे हैं चंद सवाल कि क्या इसी आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह की मुहिम चलाई थी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने सीने पर गोलियां खाई थी? क्या इसी भारत के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने स्वयं को गिरफ्तार करा फांसी लगवाई थी? जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार और महंगाई है, जहाँ कहने मात्र को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं, परंतु धर्म, भाषा और जाति के नाम पर बन जाते एक दूसरे के लिए कसाई हैं। जहाँ एक और लोग चोर और डाकुओं को देखकर डरते हैं, परंतु यदि हमारी पुलिस से वास्ता पड़ जाए तो दिन रात तिल तिल कर मरते हैं। जहाँ एक तरफ बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग के लोग दिन रात मेहनत कर किसी क्लर्क या अधिकारी की नौकरी तक ही आ पाते हैं, परंतु वहीं भ्रष्ट और अनपढ़ लोग चुनाव जीतकर उनके ऊपर मंत्रिमंडल में स्थान पा जाते हैं। निज स्वार्थ की खातिर ये लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं और देश में आतंकवाद फैलाते हैं, अर्थात स्वयं को राजनीति में ऊपर लाने के लिए देश को नीचे गिराते हैं, फिर भी देश के विधाता और कर्णधार कहलाते हैं। आज हमारा अधिकारी वर्ग खुलेआम रिश्वत खाता है और इस प्रकार स्वयं को खुशहाल व देश को कंगाल बनाता है, परंतु बदकिस्मती से आजकल हमारे देश में यही वर्ग सरकार चलाता है। दोस्तों, यहाँ शिक्षा के नाम पर मची हर तरफ लूट है, वही छात्रों को भी अध्यापकों से निपटने की छूट है। आज चिकित्सा के नाम पर हो रहा व्यापार है। ऐसी विकट परिस्थितियों में हर भारतवासी लाचार है, फिर भी हम देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। होठों पर राष्ट्रभक्ति के गीत हैं और अंदर ही अंदर देश को चूना लगा रहे हैं। आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति आज़ाद है, जितना चाहे जिसे चाहे लूट सकता है। परंतु याद रखना दोस्तों, ये मेरे हृदय की पीड़ा ही नहीं, चेतावनी भी है कि हमारी हरकतों से ये देश भी टूट सकता है, ये देश भी टूट सकता है, ये देश भी टूट सकता है। देश की आज़ादी का जश्न मनाया जाए, ये अच्छी बात है, परंतु राष्ट्र के हित में चिंतन किया जाए, ये सच्ची बात है। क्योंकि जिस देश का नागरिक राष्ट्र का चिंतन छोड़ देता है, उसे बाहर से आकर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी या सिकंदर तोड़ देता है। इसलिए मेरा आह्वान है हर खास और आम से, सिख, ईसाई, हिंदू और मुसलमान से कि निज स्वार्थ की संकीर्ण मानसिकता को त्यागो और आपस के मतभेद भुलाकर राष्ट्र हित में जागो, राष्ट्र हित में जागो, राष्ट्र हित में जागो। धन्यवाद।